मुजफ्फरपुर कांड, इसमें बार बार उनके बच्चे का नाम, पिछड़े नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जो आरएसएस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि नीतीश जी इस चुनाव के बस मुख्यमंत्री के चेहरे, अब वो बिहार वासियों की सेवा राज्यसभा में जाकर, बिहार में नई सरकार बनना लगभग तय है। नीतीश कुमार का जो फैसला लगातार चर्चा का विषय बना है, उन्होंने राज्यसभा जाने की बात कह दी, उनका एक ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इसके पीछे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं या फिर बहुमत की सरकार गठबंधन के होने के बाद ऐसे जाना, सवाल उठना लाजमी है। बात करते हैं, हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मजदूर सभा के इंजीनियर राहुल कुमार जी, जो अपनी बात फैक्ट के साथ रखते हैं। उनसे समझते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जरूरी थे या मजबूरी थे, क्योंकि अभी जल्द ही चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बने, अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा, जेडीयू का होगा या भाजपा का होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं कि अभी जल्दी चुनाव हुआ है, अब नीतीश जी कह रहे हैं हम राज्यसभा जाएंगे, तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, ये पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि नीतीश जी इस चुनाव के बस मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, असल पूरा जो खेल है वो भाजपा कर रही है और ये ज़्यादा दिनों तक कुर्सी पर नहीं बने रहेंगे। आज आपने ट्वीट की बात की, उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है और उस ट्वीट में ही आप देख सकते हैं कितना सारा दबाव है, इतनी बार का मुख्यमंत्री, और वो ट्वीट में ये कहे कि जब वो राजनीति में आ रहे थे तो उनका एक ही सपना था कि विधानमंडल के दोनों सदनों में और संसद के दोनों सदनों में वो पहुँचें, और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि आज तक वो 3 जो है विधानसभा के दोनों सदनों में पहुंच चुके थे, वो लोकसभा में सांसद भी थे, लेकिन राज्यसभा आज तक नहीं गए थे। तो आज उनकी ये मनोकामना पूर्ण हो रही है, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि अब वो बिहार वासियों की सेवा राज्यसभा में जाकर करेंगे। निश्चित तौर पे इसके पीछे भाजपा का बहुत बड़ा प्रेशर काम कर रहा है। भाजपा के प्रेशर में नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? बिल्कुल, आप देखेंगे पिछले दिनों लगातार कई सारे केसेस के खुलासे हुए। आप देखेंगे मुजफ्फरपुर कांड, इसमें बार बार उनके बच्चे का नाम आना, उनका नाम आना, उससे पहले भी जो है बहुत पुराना केस था 302 का उनके ऊपर। तो इस तरह के तमाम जो केसेस थे, हो सकता है कि भाजपा इन सब केसेस के बहाने एक पिछड़े, खासकर देखिए भाजपा देखेंगे आप, शुरू से उसका वर्ग चरित्र ये रहा है कि वो पिछड़े नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर जो आरएसएस की कंट्रोल में ना हो। तो उसने लगातार इस तरह के आक्षेप लगाकर प्रेशर बनाने का काम किया और वो अभी वो प्रेशर आपको देख रहे हैं, वो फाइनली दिख रहा है कि वो कुर्सी भी छोड़ने के लिए तैयार है। आरएसएस के दबाव में नहीं है और तमाम घटनाओं में फंसा कर नीतीश कुमार को उलझा कर राज्यसभा भेजा जा रहा है, और मुख्यमंत्री अब जहां तक ये मान लिया जब भाजपा अपना बनाना चाहती है। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही भाजपा का प्लान था कि किसी तरह जो है मुख्यमंत्री अपना बनाया जाए। आप देखेंगे ट्रॉय की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसमें जब दुश्मन के यहाँ क्या करते हैं, वो लकड़ी का घोड़ा बैठा के देते हैं और बाद में उस घोड़े के अंदर जो लकड़ी का घोड़ा होता है उसमें सैनिक छुपे होते हैं, और वो सैनिक जो है निकलते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं। बाद में उस लकड़ी के घोड़े को जला दिया जाता है। नीतीश कुमार जी का कमोबेश वही हालत है। नीतीश कुमार जी ट्रॉय के वही लकड़ी के घोड़े हैं जिन्होंने भाजपा को इतना आजकल मजबूत कर दिया है, और भाजपा ने क्या किया, उनका इस्तेमाल करके फिर उसी लकड़ी के घोड़े की तरह जलाने का काम कर रही है। तो बिहार में नीतीश कुमार के समर्थक, चाहे विधायक हो या नेता हो, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए राज्यसभा, ये दबाव क्यों है? ये क्योंकि जेडीयू के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम जो भी बातें करते हैं अनुमान से ही करते हैं। लगातार भाजपा इस प्रेशर को बनाने में लगी हुई थी। आज आप लोगों के सामने वो प्रेशर दिखा भी कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन कर दिया, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं को क्या पता है, वो तो नीतीश कुमार पे भरोसा कर रहे थे, वो देख रहे थे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी बार बार बोल रहे थे कि भाई ये दिखावे के है मुख्यमंत्री, असल में भाजपा खेल कर रही है, और वो आज सबके सामने है। इसी से थोड़ा क्रोधित होके जदयू के कार्यकर्ता जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं ऑफिस में। उनके पास कोई चारा नहीं है। भाजपा जो कराना चाह रही है वो करके ही मानेगी। भाजपा अपने खेल में सफल है, बिल्कुल सफल है। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10 बार के वो मुख्यमंत्री रहे, लगातार मुख्यमंत्री हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा या राजनीति ऐसे डिसबैलेंस चलती रहेगी? देखिए, बिहार में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।
नीतीश जी पिछड़ों के नेता रहे हैं और मान्यता प्राप्त नेता हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मानते, ठीक है हमसे दूरियां हैं, लेकिन फिर भी हमने इज्जत देने का काम किया। लेकिन नीतीश जी किसी न किसी कारणवश भाजपा और आरएसएस के चाल में फंसे रहे और लगातार शुरू से ही बहुत कोशिश हुई कि समाजवादी विचार का ये व्यक्ति आरएसएस के विचारधारा के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा प्रेशर है, कुछ न कुछ है जिसकी वजह से इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। एक सवाल आखिरी की ये कहा जा रहा है निशांत जो उनके बेटे हैं उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनेगा? देखिए कहने की बात है, अभी तो न्यूज में चल रहा है निशांत जी हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं कि पिताजी मुख्यमंत्री बने रहिए, छोड़ के मत जाइए। तो ये जो मीडिया है, खासकर गोदी मीडिया, इस तरह के न्यूज चलाती रहेगी, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। इसके बाद यूपी में चुनाव होना है, वो भी कुर्मी के बड़े नेता हैं, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, 10 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका यूपी के चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि लड़ाई जो यहाँ पर है पिछड़े 90 बनाम 10 की हो चुकी है, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप सोचिए कि पंकज चौधरी को यहाँ कुर्मी दिखाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। ये कुर्मी समाज को बताया जाता है कि हो सकता है आगे आने वाले समय में इस प्रदेश के मुखिया हो सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी एक सेटल्ड और कई बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पे आप चुनाव लड़ते हैं और उनको एन केन प्राकेण से आप उनको पदमुक्त कर देते हैं, तो निश्चित ही जो कुर्मी समाज है ये देख रहा है और आक्रोशित है। कुर्मी समाज का एक भी वोट उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं मिलने वाला है 2027 में, एक भी वोट। आप रिकॉर्ड कर लीजिए और जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा और मुझसे फिर से पूछने का काम कीजिएगा। यूपी और बिहार में नीतीश के जाने से यूपी का कुर्मी नाराज होगा भाजपा से? नाराज हो चुका है। एक वोट नहीं मिलना है कुर्मी समाज का भाजपा को, लिख लीजिए। बड़ी बात है क्योंकि 2027 के चुनाव में महज 1 साल का भी समय नहीं बचा, लेकिन नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना और भाजपा का अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करना लगातार चर्चा का विषय बना। लेकिन क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये कहा जा रहा है 1 महीने तक अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है जब तक नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ नहीं देते तब तक कुछ भरोसा नहीं रहता, क्योंकि कई खबरें चल रही हैं। फिलहाल क्या होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे या राज्यसभा जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और 2027 में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।